हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। आज कुछ एग्जांपल्स और हैं, उसको सबसे पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसिटिलीन अगर है तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखी जाए तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। आप यहाँ से प्लेन इसमें लगा सकते हैं जिससे मॉलिक्यूल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये पीओएस प्रेजेंट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पीओएस प्रेजेंट है। अगर वर्टिकल पीओएस की बात की जाए तो इसमें वर्टिकल पीओएस भी प्रेजेंट है। ये दोनों इस वाले इधर वाले पार्ट को CH मिलेगा और इधर वाले को भी CH मिलेगा। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब थर्ड जो है वो हम यहाँ से स्लाइस काटेंगे क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। सारे जो एटम्स हैं इसके अंदर वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर स्लाइस वाला प्लेन भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स टोटल पीओएस कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर? तो 3 पीओएस प्रेजेंट है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक स्लाइस। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों सेकंड मॉलिक्यूल, तो सेकंड मॉलिक्यूल में अगर आपने यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई तो ये दो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में यहां से डिवाइड कर देगा। Cl आधा कट जाएगा, कार्बन आधा कट जाएगा, ये कार्बन आधा कट जाएगा और ये हाइड्रोजन भी आधा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर पीओएस जो है प्रेजेंट है। अब अगर आपने यहां से पीओएस लगाया तो इस वाले इधर वाले पार्ट को तो मिलेगा कार्बन और Cl, जबकि इधर वाले को मिलेगा कार्बन और H। दैट मीन्स ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है और प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी में स्लाइस वाला पीओएस हमेशा प्रेजेंट होता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर स्लाइस वाला पीओएस भी प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स टोटल पीओएस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल पीओएस हो जाएंगे 2। कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल और सेकंड हो जाएगा स्लाइस। यहाँ पर वर्टिकल पीओएस प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। अगर आपने यहां से डिवाइड किया इसको तो पीओएस प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर और हाइड्रोजन मिलेंगे, इसको भी नाइट्रोजन लोन पेयर और हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अब देखिए अगर आपने वर्टिकल प्लेन लगाने की, हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाने की कोशिश की तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले को तो 2 लोन पेयर मिलेंगे और नीचे वाले को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो ये वाला इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन ये वाला प्लेन लगाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। आप क्या करिए, इसको ऐसे काटिए, तो दैट मीन्स इसको तो छुपा लीजिए। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए और एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम इस प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स अगर आपने यहां से डिवाइड किया तो ऊपर वाले को तो एटम्स मिल रहे हैं 2 लोन पेयर, जबकि यहाँ नीचे वाले को 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल पीओएस कितने प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर भी टोटल पीओएस प्रेजेंट होंगे 2। कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट होगा वर्टिकल और दूसरा होगा स्लाइस। तो बच्चों ऐसे आपको कंपाउंड दिए जाएंगे और आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में यहां से अगर आपने इसको डिवाइड किया तो क्लोरीन तो आधा कट गया और ये मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है एक दूसरे के। दैट मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों अगर आपने यहां से काटा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग पाएगी। क्यों? ऊपर वाले को तो क्लोरीन मिलेगा और नीचे वाले को हाइड्रोजन मिलेंगे। इसी तरीके से आपने
अगर यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर वाले को क्लोरीन मिलेगा और नीचे वाले को हाइड्रोजन मिलेंगे। तो बच्चों टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? यहां पर टोटल पीयूएस होगा 2। कौन कौन से? एक तो वर्टिकल वाला, वर्टिकल, और एक हो जाएगा स्लाइस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको कंपाउंड जब भी दिए होंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसके बारे में बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनको किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दैट मीन्स वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर आपने यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई तो इधर वाले को ये Cl तो आधा कट गया, इधर Cl और ये। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, आइडेंटिकल हैं और मिरर इमेज हैं। दैट मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मान लो बच्चों आप यहां से काटते हो इसको तो ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं और मिरर इमेज हैं। अब आप इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हो जो इस Cl को आधा काट के ले जाए तो भी मॉलिक्यूल के अंदर ये Cl तो आधा कट गया, ये Cl और वो Cl, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। आप ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहे हैं तो ये वाला और ऊपर वाला एरिया दोनों आइडेंटिकल है और एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दैट मीन्स तीनों प्लेन प्रेजेंट हैं। और चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा हो जाएगा? चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा स्लाइस वाला, क्योंकि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो टोटल पीओएस कितने प्रेजेंट होंगे? 4। कौन कौन से? 3 वर्टिकल प्लेन एंड 1 स्लाइस। तो बच्चों ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको जब आप इस कॉपी को दोबारा उठा के देखोगे तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को दोबारा से आइडेंटिफाई कर पाए। हम इस मॉलिक्यूल को अगर डिवाइड करना चाहें तो Br तो आधा आधा डिवाइड हो गया और यहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स दो हैं, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे की आइडेंटिकल है। दैट मीन्स पीओएस प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, अगर आप Cl से होते हुए एक प्लेन लगाते हैं तो यहां पर क्या मिला? Br और इधर क्या मिला? Cl। दैट मीन्स ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर आप इस Cl से होते हुए प्लेन काटते हैं तो इधर वाले को क्या मिलेगा? Cl, ऊपर वाले को क्या मिलेगा? Br। दैट मीन्स ये वाला भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? तो टोटल पीओएस एक तो होगा जो Br को पास करते हुए निकल रहा है और दूसरा होगा स्लाइस वाला। दैट मीन्स 2 होंगे, एक वर्टिकल और एक होगा स्लाइस। ठीक बात है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये भी क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर आप इसको वर्टिकल प्लेन लगाते हैं तो इसको CH3H तो मिले, लेकिन इसको CH3 ऊपर है, इधर H ऊपर है। दैट मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाते हैं तो इसको मिला इधर H और CH3, इधर को CH3 और H मिल रहे हैं। देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। यहाँ पे H मिल रहा है तो यहाँ पे भी H मिलना चाहिए। यहाँ पर CH3 मिल रहा है तो यहाँ पे भी CH3 मिलना चाहिए। यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब तीसरा क्या है? स्लाइस। आप इसको 2 बराबर ऐसे स्लाइस इसकी काट सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है? ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा? स्लाइस वाला। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी प्रेजेंट है। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाएंगे जिनमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं
प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से वेरीफाई होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि साइक्लिक जो मॉलिक्यूल हैं वो प्लेनर नहीं होंगे, प्लेनर नहीं है वो मॉलिक्यूल्स। साइक्लिक है, साइकिल बन रही है, लेकिन प्लेनर नहीं है। साइक्लोप्रोपेन ही डिस्कस करते हैं सबसे पहला। अगर साइक्लोप्रोपेन को डिस्कस किया जाए कि अगर आप इसमें यहां से प्लेन लगाते हैं, कौन सा, वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन क्या करेगा, इस एच को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब यहां पर ये तो कट गए और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। दैट मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट। अब सेकंड, अगर आप यहां से इसको डिवाइड करें तो ये दोनों हिस्से यहां से आधे आधे कट जाएंगे। अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी यहां से अगर ये वाला प्लेन लगाया तो ये प्लेन और ये प्लेन, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप इसको समझेंगे कैसे, देखिए रियल में साइक्लोप्रोपेन जो है वो कुछ ऐसा है। अब देखिए बच्चों कि यहां पर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो इनके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको यहां पर ऑब्टेन होगी। अब यहां पर देखो बच्चों कि अगर आपने यहां सेंटर से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया तो यहां पर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो सब आधे आधे कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब क्या हैं, H और H ही हैं, ठीक है। सभी क्या हैं, H और H ही हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर से आपने यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया तो इक्वल हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। तो पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने ऊपर से लगाया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। अब सेकंड में देखिए कि अगर मान लीजिए आप इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो आप इसको ऊपर की साइड ले आइए तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और थर्ड जो है वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों स्लाइस क्या होता है, स्लाइस ये होता है साइक्लोप्रोपेन रिंग कुछ ऐसी है और इन पर लगे हुए जो ग्रुप्स हैं H उनको मैं ग्रीन मार्कर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों अब अगर हम इसको यहाँ से काटें तिरछा, यहाँ से इसको यहाँ से बीच में से काट दें तो यहाँ H और H आधे आधे कट जाएंगे। सभी H और H जो हैं वो आधे और आधे डिवाइड हो जाएंगे। सभी H और H जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट होगी। अब देखो बच्चों अगर आप यहां काटते हैं तो ऊपर वाले को भी ये तीन H मिल जाएंगे और नीचे वाले को ये वाले तीन H मिल जाएंगे। दैट मीन्स दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। तो यहां पर स्लाइस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन में टोटल पीयूएस कितने हैं तो देखो फर्स्ट पीयूएस, सेकंड पीयूएस एंड थर्ड पीयूएस। टोटल तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये प्रेजेंट है। चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, फोर्थ है स्लाइस वाला। दैट मीन्स टोटल पीयूएस कितने प्रेजेंट हैं, 4, 3 + 1 स्लाइस। तो ऐसे आप कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब अगर इन पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों तो उनको भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि यहां पर कंपाउंड के अंदर टोटल पीओएस को आपको बताना है तो सबसे पहले देखो बच्चों कि अगर आपने ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया तो Cl और H तो कट गए आधे आधे, जबकि यहां पर मॉलिक्यूल में H और H प्रेजेंट है, यहां पर भी H और H ही प्रेजेंट है। तो ये
दो इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा है क्या, देखो ये Cl और H तो आधे आधे कट गए, इधर वाले को H मिला और उधर वाले को भी H मिल जाएगा। तो मैं वापस स्ट्रक्चर को बना देता हूं। ठीक है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो कंपाउंड के अंदर POS प्रेजेंट है। अब देखो, अगर आप इसको यहां से डिवाइड करते हैं, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, तो इधर वाले में H H कट गए। अब इस मॉलिक्यूल को क्या मिला, Cl, लेकिन इस वाले को क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट को H मिलेगा। तो ये वाला POS यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब आप अगर इधर वाले कोने से काटेंगे तब भी इसको Cl मिला और इसको H मिला, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर अगर आप स्लाइस काटेंगे, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। देखो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, यहां पर बाकी पोजीशंस पर तो क्या लगे हैं, H और H, ये जो भी कॉर्नर्स हैं वहां पर क्या लगे हैं, H H, लेकिन यहां पर फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा है, Cl। तो अगर आप ये वाला स्लाइस काटते हैं तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को तो मिलेगा Cl, लेकिन नीचे वाले सबको क्या मिलेगा, H। दैट मीन्स यहां पर स्लाइस वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो मॉलिक्यूल के अंदर POS कितना प्रेजेंट है, ओनली 1, और वो भी कौन सा है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चों कि अगर कंपाउंड में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। घर पे आप पिज्जा लेके आते हैं, ठीक है, तो आप उस एंगल से काटेंगे कि सभी घर के जो मेंबर्स हैं उनको इक्वली डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स उसको बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्रिकली पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है और दोनों जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइडेंटिकल एंड मिरर इमेज। तो ऐसे इमेजिनरी प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दिए होंगे और आपको बताना होगा टोटल POS कितने प्रेजेंट हैं, टोटल POS कितने प्रेजेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल को अगर यहां से डिवाइड करते हैं बीच में से, तो यहां देखो इस मॉलिक्यूल में ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां पर Br और H है, जबकि यहां पर क्या है, H और H है। यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होंगे, H और H। दैट मीन्स ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर आपने इस वाले एंगल से काटा तो यहां पर देखो बच्चों ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। दैट मीन्स यहां पर POS प्रेजेंट है। तो अगर आप इस डायगोनल से भी काटते हैं तो Br तो आधे आधे कट जाएंगे और इधर वाले को मिलेंगे H और H। तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप स्लाइस काटते हैं बीच में से, इसको पूरे को बीच में से काटेंगे तो ऊपर वाले को तो 2 Br मिलेंगे, लेकिन नीचे वाले में क्या लगे हुए हैं, सारे H लगे हुए हैं। तो कोई स्लाइस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है। यहां पर देख लो बच्चों, इंटरेस्टिंग क्या है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। अगर प्लेनर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर स्लाइस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। प्लेनर का मतलब ही क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जिसमें, ठीक है। तो यहां पर स्लाइस वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट है, टोटल POS प्रेजेंट है 2। कौन कौन से, दोनों डायगोनल वाले, डायगोनल POS यहां पर प्रेजेंट है। अब बच्चों यहां पर देखिए, इस मॉलिक्यूल को अगर आपने इस डायगोनल से काट दिया तो इधर वाले को तो H और Br मिले, जबकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, H और H। तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है।
अब आपने अगर इधर वाले डायगोनल से काटा तो भी यहां पर क्या है, ये तो आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन इस वाले हिस्से पे H और Br लगे हैं, इस वाले हिस्से पर H और H, तो ये वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर आप इसको बीच में से काट देते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मैं बना देता हूं कुछ ऐसा, यहां पर देखो H और Br, ये क्या है H और Br। अब देखो अगर आप इसको यहां से काटते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसको मिल रहा है H और Br, इधर भी H और Br, इधर मिल रहे हैं H H H और H। दैट मीन्स ये दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट है, वर्टिकल वाली। तो आप यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कंपाउंड के अंदर टोटल पीओएस कितने प्रेजेंट हैं, तो टोटल पीओएस प्रेजेंट हैं 1। अब यहां अगर आप स्लाइस लगाते हैं तो क्या होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल को तो इधर तो 2 Br मिलेंगे, इधर 2 H मिलेंगे, ऊपर वाले हिस्से को क्या मिलेंगे, ऊपर वाले हिस्से को चारों पर H लगे हुए हैं, चारों पर क्या लगे हुए हैं देख लो, 1 2 3 और 4। स्लाइस जब भी आप काटोगे, जब भी आप स्लाइस काटोगे तो ऊपर वाले हिस्से को तो 1 2 3 और 4 ये वाले मिलेंगे, जबकि नीचे वाले हिस्से को आप ये ग्रीन वाले 2 Br मिल रहे हैं और 2 H मिल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर स्लाइस वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, इसमें टोटल पीओएस कितने प्रेजेंट हैं। तो बच्चों आपको यहां पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 Br लगे हुए हैं और वो पूछेगा कि टोटल पीओएस कितने प्रेजेंट हैं, या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो अगर कंपाउंड के अंदर एक भी पीओएस प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले ऐसी स्ट्रक्चर बनानी होगी और आपको यह भी बताना होगा कि यहां पर बाकी जो पोजीशंस हैं वहां पर क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। अब देखो बच्चों, हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने ये वाला प्लेन काटने की कोशिश की तो इधर वाले को क्या मिलेंगे, 2 H H H H 4 H मिले, जबकि यहां पर H H Br Br, तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक बात है, पहली बात। अब सेकंड बात देखो, सेकंड बात, अगर आप यहां से काटते हैं इसको, यहां से, तो ऊपर वाले को क्या मिले 4 H, नीचे वाले को क्या मिले Br Br और H H, तो ये वाला भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक बात है। अब जो प्लेन प्रेजेंट नहीं है उनको मैं मिटा रहा हूं, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो यहां पर आपने ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन लगाकर देखा, दोनों प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अब आप क्या करिए, यहां डायगोनल से इसको काटिए, इस डायगोनल से। तो आप जानते हैं कि H H आधे आधे कट गए, Br Br भी आधे आधे कट गए, और इधर वाले पोर्शन को 2 H मिले, इधर वाले पोर्शन को भी 2 H मिले, और ये H आधे आधे, ये Br Br आधे आधे। दैट मीन्स यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, डायगोनल वाला। अब आप कोई और डायगोनल लगाते हैं यहां पर, आप अगर ये वाला डायगोनल भी लगाते हैं तो यहां पर H H तो आधे आधे कट गए, लेकिन इस हिस्से को क्या मिले H H, इस हिस्से को क्या मिले Br Br। दैट मीन्स यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो कंपाउंड के अंदर ओनली 1 पीओएस प्रेजेंट है। अगर आपने इसका स्लाइस काटा तो आगे वाला जो हिस्सा है उसको तो Br Br और बाकी सबको क्या मिल रहे हैं H H। अगर मान लीजिए आप इसका स्लाइस काटते हैं
तो मॉलिक्यूल के पास क्या मिल रहे हैं, ये देखो अगर आप इसकी स्लाइस काटते हैं बच्चों तो ऊपर वाले को क्या मिलेगा, Br H H एंड H, एक Br और 3 H, और नीचे वाले को क्या मिलेगा, एक Br और 3 H। दैट मीन्स ये दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। दैट मीन्स टोटल POS कितने प्रेजेंट हैं, तो 2 POS प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, एक तो डायगोनल वाला और सेकंड कौन सा है, स्लाइस वाला। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। आज मेरे पास बच्चों जो मॉडल जो आता है जिसमें मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर बताया जाता है वो नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके साथ आपको समझाने की कोशिश